नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 5G खेती बाड़ी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरमा कपास की टॉप 3 वेराइटियों के बारे में, जिन्होंने पिछले साल बढ़िया पैदावार दी थी और इस साल भी बढ़िया पैदावार देने वाली है। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले कि पिछले साल किन 3 वेराइटियों ने सबसे अधिक उत्पादन दिया है। किसान भाइयों, वेराइटी चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके खेत में गोबर का खाद हो, क्योंकि गोबर के खाद से ही पौधे को ज़्यादातर न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो आपके खेत में गोबर का खाद होना आवश्यक है। अगर आपके खेत में गोबर का खाद होगा तो अगर कोई भी वैरायटी होगी तो अच्छी होगी, लेकिन जो अच्छी वैरायटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि किसान भाइयों, अच्छी वैरायटी में भी अगर आपका खेत में गोबर का खाद होगा तो भी वो अच्छी पैदावार दे पाएगी, वरना नहीं दे पाएगी। अगर आपके पास गोबर का खाद अवेलेबल नहीं है तो आप सरसों का या किसी भी और फसल का भूसे को भी एकत्रित करके एक खड्डे में उसमें पानी डालकर उसका खाद बनाकर उसको भी खेत में डाल सकते हैं, जिससे भी खाद का ही काम करेगी। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी होती है कि नरमा कपास को उसके सही टाइम पर बुआई करनी होती है। जो किसान नरमा कपास के सही टाइम पर बुआई करते हैं उनको ही सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। क्योंकि अच्छी वैरायटी में भी अगर आप समय पर बुआई नहीं करोगे तो आपको उत्पादन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और नरमा कपास का जो सही समय है वो 20 अप्रैल से 10 मई तक सही समय माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप खेत को खाली होते ही सबसे पहले बोना स्टार्ट कर दें कि भाई जो जल्दी जितना बोएगा उसको उतना जल्दी उत्पादन मिलेगा, या जो लेट में बोएगा उसको भी अच्छा उत्पादन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। जो 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में जो ज़्यादातर किसान नरमा कपास की बुआई करते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आप भी इसी समय पर बुआई करें। और अब बात करते हैं नरमा कपास की उन 3 वेराइटियों की जिनको आप इस साल लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है US 51 सुपर। ये वेराइटी पिछले साल कई किसानों ने लगाई थी और किसानों के रिव्यू के आधार पर ही हमें पता चला है कि इसमें अच्छी एवरेज देखने को मिली है। ज़्यादातर किसानों ने हमें बताया है कि इस वैरायटी में उन्हें अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। और दूसरे नंबर पर आती है एजेक्ट की 177। यह वैरायटी दूसरे नंबर पर मानी जा रही है, क्योंकि इस वैरायटी में भी किसानों ने पिछले साल काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिला था। किसान भाइयों को, जिन किसानों ने लगाया था, तो उन किसानों ने बताया कि काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें पिछले साल देखने को मिला था। और तीसरी जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो है राशि की 126। इस वैरायटी को भी पिछले साल कई किसानों ने लगाया था। राशि की हालांकि 2 वैरायटियाँ और है जो कि पिछले 2-4 साल पहले अच्छा उत्पादन देती थी, लेकिन पिछले 2 सालों का देखें तो राशि की वो दोनों वैरायटियाँ अब उत्पादन उतना अच्छा नहीं दे रही हैं। ये एक वैरायटी जो नई चली है राशि की 126, इस वैरायटी ने पिछले साल अच्छा उत्पादन दिया था। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी इन वैरायटियों में कोई बोना है तो आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास के क्षेत्र में किसानों से बात कर ले, जिन किसानों ने इस वैरायटी को लगाई हैं पिछले साल। उन किसानों का भी रिव्यू एक बार अवश्य ले, ताकि आपको आपकी ज़मीन के हिसाब से सही राय मिल सके। क्योंकि अलग अलग ज़मीनों में अलग अलग वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है। तो आप इनको अगर लगाएं तो अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो कम जगह में लगाकर इसका रिजल्ट देख सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में ये वैरायटियाँ किस तरह का उत्पादन देती हैं। अगर अच्छा उत्पादन देती हैं तो आप अगले साल अच्छी ज़्यादा ज़मीन में भी इसे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।